क्लास 10th, तो तुम्हारी भी वही स्थिति हो चुकी है कि पिछले 7-8 महीने अच्छे तरीके से तुमने वेस्ट कर दिया है और अब तुम सोच रहे होगे कि भैया अब स्टार्ट कर दिया जाए क्या। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, जब भी तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंच रही होगी, तुम कुछ प्लान कर रहे होगे कि भैया अब मैं चीज़ें स्टार्ट करूंगा, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मुझे मिल जाए और मैं चाहता हूं कि मेरा इंप्रूवमेंट भी 60% से 95% तक हो जाए। मैं पढ़ाई कुछ नहीं करूंगा लेकिन मेरा इंप्रूवमेंट हो जाए, मैं अलग अलग वीडियोस देखूंगा लेकिन मेरा इंप्रूवमेंट हो जाए, मुझे बस रोज मोटिवेशन लेना है, काम नहीं करना, मेरा इंप्रूवमेंट हो जाए। देखो यही स्थिति तुम्हारी है। तुमने सोचा तो बहुत कुछ बट किया कुछ भी नहीं। और अगर अब भी ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो प्लीज इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ। यहाँ टाइम वेस्ट करके अपना कुछ भी बेकार मत करो, ठीक है। तो देखो आज मैं तुम्हें लास्ट बार एक चांस देने वाला हूँ कि अगले 45 दिनों में भी तुम चीजें कर अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर रुक गए हो तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत सच्चाई के साथ चीजें डिस्कस करूंगा और तुम्हें फायदा भी होगा। तो चैलेंज है आगे, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन अगर करना है तो बस कमेंट में लिखो यस आई विल डू इट। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूं जैसा कहूंगा और करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा। क्या है तरीका, क्या चीजें हैं, पहले समझते हैं टाइमलाइन क्या है। देखो टाइमलाइन ये है कि आपने 17 फरवरी को एग्जाम देना है भाई, पहला मैथ का, ठीक है। उससे पहले मैं कहूंगा कि 10 फेब तक आपको सारी चीजें खत्म करनी होगी, ठीक है। 10 फेब के बाद आप जो पूरा का पूरा टाइम दोगे इस मैथ्स के एग्जाम के लिए दोगे, यानी 10 फरवरी तक देखा जाए तो 1 दिसंबर से 10 फरवरी, किसी बच्चे ने वीडियो 10 दिसंबर को देखा या 15 दिसंबर को देखा तो 50, 60, 70 दिन आपके पास है। इसमें यह भी ध्यान देना है कि हमें प्री बोर्ड्स भी देने हैं, किसी के में 1, किसी में 2, 10-15 दिन उधर जाएंगे। प्रैक्टिकल्स होंगे जनवरी में, 4-5 दिन उधर जाएंगे। कोई फंक्शन, मैरिज और आपका 1 जनवरी, न्यू ईयर, बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। कुल मिलाकर हार्डली देखा जाए तो हमारे पास 45 दिन ही है। आज के दिन से रियलिटी ये है। इस 45 दिन में तुम्हारे जैसे बालकों को जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर लगाने हैं, काम बहुत कुछ है। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि करना क्या है और छोड़ना क्या है, कैसे करना है, आगे समझा रहा हूं। देखो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 14 चैप्टर है, अप्रोक्सीमेटली क्या है ही। साइंस में तुम्हारे पास 13 चैप्टर हैं, एसएसटी में तुम्हारे पास 19-20 चैप्टर हैं, ठीक है। और रही बात तुम्हारे हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की, तो इसमें बहुत सारे रीडिंग वाले चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। अगर तुम देखोगे तो लास्ट टाइम में अगर 2 से 3 दिन कोई चैप्टर तुम्हें टफ लग रहा है तो 3 दिन, या फिर अगर कोई चैप्टर तुम्हारे लिए मॉडरेट है, इजी है, तो 2 दिन मैक्स टू मैक्स हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। 1.5 घंटे एक दिन में आपको उस चैप्टर के लिए देना होगा, उस सब्जेक्ट के लिए देना होगा। तो अगर आप देखोगे तो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस को विदिन 45 डेज कंप्लीट किया जा सकता है। कुछ चैप्टर्स को 2 दिन, कुछ चैप्टर्स को 3 दिन देकर, और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को 4 दिन भी देकर 45 दिन के अंदर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। कैसे करना है, देखो मैंने आपके लिए एक प्लानर बनाया है। ये प्लानर मेरे ऑफलाइन के बच्चे फॉलो करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। आपके पास अगर ये वीडियो 10 दिसंबर तक पहुंच रही है तो 10 दिसंबर से आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें मैथ्स का, साइंस का आपको प्रॉपर प्लानर लिखा हुआ है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद मैंने सोशल साइंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि जैसे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू के 4 दिन में, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 फिर 2 दिन में, फिर पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 2 दिन में, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 2 दिन में, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 4 दिन में, ऐसे ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाऊंगा, और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके अलावा डेली आपको 30 मिनट हिंदी के लिए और डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश के लिए भी देना है। ये शेड्यूल 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट 11 जैन तक जा रहा है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, खुद से फॉलो कर सकते हो। कोई बच्चा लेट स्टार्ट करेगा तो 17 जनवरी तक, कोई और लेट स्टार्ट करेगा तो 24 जनवरी तक, या कोई और लेट स्टार्ट करेगा तो 31 जनवरी तक आपका हो जाएगा। इसमें मैंने इंक्लूड किया है कि आप इसके बीच बीच में अपने पेपर्स भी लगा सकते हो। संडे आपको फ्री रखा है ताकि आप रिवीजन भी कर सको, कोई चीजें आपकी वीक है तो उस पर भी काम कर सको, यानी स्क्रैच से आप काम कर सकते हो, जीरो से आप काम कर सकते हो। काम कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, भैया वो जो आपने थंबनेल में लगाया कि बेस्ट टाइम टेबल, कमबैक टाइम टेबल, वो कहाँ है। देखो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि आपको एक ऐसी चीजें मिल जाए कि भैया सुबह इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे ये करना है, फिर एक किताब उठानी है, फिर उसके बाद फ्रेश होना है, फिर उसके बाद स्कूल जाना है, तैयार होना है, फिर ऐसे वैसे वैसे वैसे, वैसा कुछ टाइम टेबल नहीं देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाएं जिसमें ये सारी चीजें आप इंक्लूड करें। क्या चीजें, 10 मिनट का मेडिटेशन,
5 मिनट की डे प्लानिंग यानी टू डू लिस्ट, यानी आपको आज दिन भर में जो काम करना है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। 1.5 घंटे आपके मैथ्स के लिए, 1.5 घंटे आपके साइंस के लिए, 1.5 घंटे आपके सोशल साइंस के लिए। अब से आपको 4.5 घंटे डेली मेन सब्जेक्ट के लिए निकालने हैं, ये कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 30 मिनट इंग्लिश के लिए, 30 मिनट हिंदी के लिए। आप ये मत सोचो कि आपको केवल कोर सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा करना है, आपको ये जो इंग्लिश और हिंदी के भी क्लासेस हैं इनको भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। तभी तो आप वो 95, 96, 98 या जो बच्चा बहुत वीक है 60 to 80%, 85% तक पहुंच सकता है। उसके बाद ये ध्यान रखना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करना अपने टाइम टेबल में 1 घंटे का, जिससे क्या रहेगा, तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, तुम मस्त रहोगे, खुश रहोगे और काम अच्छा कर पाओगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 से 5.5 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, और ये काम अगले 45 दिनों के लिए बिना कुछ सोचे, बिना किसी भी डिस्टरबेंस के करना शुरू कर दो। कुछ मैं अगर हेल्प करूं तो 1-1.5 घंटे आप मॉर्निंग में निकालो, जिससे आपका वो जो रीडिंग वाला सब्जेक्ट है वो 1-1.5 घंटे मॉर्निंग में हेल्प हो जाएगी। शाम में 3 घंटे, 1.5 घंटे मैथ, 1.5 घंटे साइंस के लिए निकालो, और रात में 1 घंटे इंग्लिश और हिंदी मिलाकर आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। कंप्यूटर एआई को भी कुछ किसी दिन पढ़ सकते हो, जिससे आपका ये साइड वाला सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता जाएगा। अब इस चीज का ध्यान देना कि आपको अब इसको एग्जीक्यूट करना है। कंटेंट अनलिमिटेड आपके पास है, सेलेक्ट करना है, एक जगह से पढ़ना है, किसी बैच में हो एक जगह से पढ़ो, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो एक जगह से करो, मेरी वीडियोस देख रहे हो एक जगह से काम करो, ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो जहां भी हो सिर्फ एक जगह से जो अच्छा करा रहा है उसके साथ काम करो। तुम अपना 10th का रिजल्ट अच्छा बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। ज्यादा प्यार व्यार मत करो किसी से, किसी टीचर से, किसी सब्जेक्ट से, किसी लोग से, जिससे आपको अपना रिजल्ट बेहतर बनाना है, ठीक है। अलग अलग टाइम टेबल, इन सब चीजों के चक्कर में जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। तो इन लास्ट में तुमको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम टेबल आपको कभी भी अच्छा नहीं बनाएगा। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, अगर आप इस पर काम करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पर काम करिए। लास्ट में बस यही कहूंगा कि अपने आप को काम रखिए, एकदम वो कहते हैं ना ठंड रख भाई, आराम से काम करोगे, अगले 45 से 50 दिनों में भी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, टाइम टेबल को फॉलो करोगे, शेड्यूलिंग कर लो, टू डू लिस्ट लिखो, अच्छा होगा, ठीक है। और बस अब यही है कि लग जाओ, ठीक है। लग जाओगे तो जो चीज़ तुम एम कर रहे हो, जितना परसेंट तुम एम कर रहे हो, डेफिनेटली तुम उसको अचीव भी करोगे। और लास्ट में जब तुम पहुंचोगे जहां पर, अगर तुम मेहनत करके वहां तक पहुंचोगे, तुमने ये नहीं सोचा कि भैया हम लास्ट में किसी मैराथन पर डिपेंडेंट होंगे, किसी सीबीएसई लीक वाले शेड्यूल क्लासेस पर डिपेंडेंट होगे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि तुम अपने आप से खुश होगे, ठीक है। और इन लास्ट वही चीज चाहिए यार कि काम ऐसे किया जाए कि सेल्फ हैप्पीनेस हो, खुद को अच्छा लगे कि हाँ मैंने मेहनत करके ये सारी चीज़ें अचीव की हैं, लास्ट में भी मैंने इंप्रूवमेंट की है, तो वो आपको अगली क्लासेस में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।